अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर जो है। दोस्तों हमें रैंडम टेक्स्ट की जो है वो अक्सर ज़रूरत पेश आती है जब हमने जो है कुछ काम करना होता है और हमारे पास कुछ टेक्स्ट नहीं होता और हमें जो है कुछ रैंडम टेक्स्ट चाहिए होता है ताकि हम उसके ऊपर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो हमें फिर जो है वो रैंडम टेक्स्ट जो है वो लिखने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन हम इसकी बजाय जो है हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि फार्मूलाज जो है हम वर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम वर्ड में फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन फार्मूलाज की मदद से जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप वर्ड के अंदर जो है वो रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं उन फार्मूलाज के बारे में आपको बताऊंगा कि वो फार्मूलाज कैसे काम करते हैं और उनकी मदद से हम किस तरह से जो है वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़, फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज़ जो है। तो ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो है इक्वल टू, जब हम रैंड लिखेंगे RAND जो है और उसके आगे हमने जो है इस तरह फार्मूला का जो है वो सिंबल देना है। जैसे ये लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है काफ़ी सारा जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो गया है और आप इसकी मदद से जो है फिर बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग का जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, आपके पास टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी जो मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो गया हुआ है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें सेव टाइम इन वर्ड विद न्यू बटन दैट शो अप वेयर यू नीड देम जो है, इस तरह से आप ये सारा टेक्स्ट जो है आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप इसके साथ फिर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम जो है इस फार्मूला को जो थोड़ा सा इन्हेंस कर लें, इसमें ये है कि अगर आपने कोई फिक्स पैराग्राफ जो है जनरेट करना है, लेट्स से आपने जो है 3 पैराग्राफ जनरेट करने हैं और हर एक में आपको जो है वो 2 जो है वो सेंटेंसेस चाहिए, तो आप इस तरह से 3,2 लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे ही आप जो है वो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 पैराग्राफ जो है वो जनरेट हो जाएंगे और हर एक पैराग्राफ के अंदर आपके पास 2 सेंटेंसेज होंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और फार्मूला है जिसकी वजह से आप जो है वो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट जो हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं जिनमें अभी कुछ टेक्स्ट लिखा नहीं गया होता, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉरम टाइप हमारे पास एक जो है वो टेक्स्ट लिखा गया होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप लॉरम और आगे जो है वो आप यही फंक्शन का जो है वो सिंबल यानी पैरेंथेसिस जो है वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे इस तरह का जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है इसमें भी आप वही एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें जो है कुछ पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं, मिसाल तौर पे आपने 4 पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं और हर एक पैराग्राफ में आपको जो है 3 सेंटेंसेस चाहिए, तो ये लिखने के बाद जो है आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 4 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस जो है वो आपके क्रिएट हो गए होंगे। तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आइंदा से आपने जो है जब भी टेक्स्ट लिखना होगा तो आप जो है वो बजाय इसके टाइम वेस्ट करें टेक्स्ट लिखने के अंदर जो है, तो आप इस तरह से जो है वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं या मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है जनरेट कर सकते हैं और फिर आप उसके साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट किस्म का जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।